देश की बागडोर दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज के पास नहीं होगी प्रधानमंत्री की, तब तक इस देश का सुधार होने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी को भी सीएम बनाने के पीछे साहब कांशीराम जी की रणनीति और उनका पूरा जो है ना बलिदान था। और साहब ने जिस तरीके से उनको सीएम बनाया था, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति चमार हरियाणा प्रदेश के सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। उनको कभी भी आप लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हो, उनको सरपंच और जिला पार्षद तक नहीं बनने देंगे। हेलो सभी को नमस्कार, मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संवाद जंक्शन पर। और आपको पता है कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक माहौल है, हर तरफ यही चर्चा है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसे में भारत के अंदर दलितों की राजनीति ना हो, जातिगत राजनीति ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दलित महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बुक्कल जी। इनसे जानेंगे कि दलितों की राजनीति में क्या हलचल हो रही है और हरियाणा की राजनीति के ऊपर दलितों का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और हमारे चैनल पर। पत्रकार महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। तो सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति का कुमारी शैलजा जी, इन्हीं के ऊपर से हम शुरुआत करेंगे। पिछले दिनों से काफी चर्चा में है, कई वीडियो देखी गई है जिन वीडियो में हुड्डा के समर्थक जो लोग बता रहे हैं खुद को, वो कुमारी शैलजा जी के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं बहन कुमारी शैलजा जी का सच्चा सिपाही होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि जब से बहन जी ने हरियाणा प्रदेश के सीएम पद की दावेदारी ठोकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में दर्द हो रहा। अच्छा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। राजनीतिक षड्यंत्र कैसे रचे कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी मार्फत उन्होंने जो है ना बहन कुमारी शैलजा के खिलाफ जातिगत अपमानजनक टिप्पणियां करके वो, और मैं मानता हूं कि बहन कुमारी शैलजा का अपमान नहीं कर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के तमाम दलित समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, और दलित समाज के लोगों ने ठाना है आने वाले चुनाव में वोट की चोट से जो है ना दबाव देने का काम करें। पीछे से आपने कल परसों में एक प्रदर्शन किया, उसमें आपने शपथ दिलाए कि कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा के समर्थकों को वोट की चोट देने का काम करेंगे। तो क्या इशारा है, क्या आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, कल हमने उगलाना में प्रदर्शन किया और बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा और बड़ा अच्छा मैसेज भी गया कि समाज एकजुट है। रही बात किसी को समर्थन की, बहन जी का जब आदेश होगा ना, बहन जी का आदेश आते ही किसको जो है ना समर्थन करना है, किसको हराने का काम करना है, वो तो कल हमने साफ कर दिया। और बहन जी का आदेश आने वाला है। उकलाना के अंदर हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट को हराना है। अभी हम नारनौंद में बैठे हैं, मैं यहाँ पिछले कई दिनों से लगा हुआ हूँ कई गांव में। जहां तक मैं जा पाऊंगा, हरियाणा प्रदेश के जिस हल्के में मैं जा पाऊंगा, वहां लोगों को, समाज के लोगों को शपथ दिलाने का काम करूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुलाबी गैंग के कैंडिडेटों को किसी भी सूरत में वोट ना दे और इनको वोट की चोट से बहन कुमारी शैलजा के अपमान का बदला ले। तो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने कल भी पत्रकार मुद्दों को ये बताया था, वहां पत्रकार छाया बंधु सभी थे उकलाना में, कि ये नहीं है कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध करेंगे तो भाजपा के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं 2014 से भाजपा के खिलाफ रहा हूं। मैंने लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ा है, विधानसभा चुनाव हांसी से लड़ा है। भाजपा के खिलाफ हमारे संगठन ने लगातार काम किया है। समाज की आवाज, समाज के मुद्दों को लेकर समाज की आवाज बनकर हम रोडों पे, सड़कों पे, ज्ञापन के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से समाज की आवाज को उठाने का काम किया है। बीजेपी भी दलित विरोधी पार्टी है। उन्होंने 2018 के अंदर एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने का काम किया। तो आपने कांग्रेस का विरोध किया, आपने बीजेपी का विरोध किया। दलितों की एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी। क्या आपका इशारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ है या किसी और तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? ये दर्शकों को क्लियर बताने का काम करें। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों का विरोध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समय रहते संभल गई। आज
कल में उन्होंने कह दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहन कुमारी सैलजा दलित समाज की बेटी मुख्यमंत्री होगी, हरियाणा की बेटी मुख्यमंत्री होगी, तो हम उनको सपोर्ट करने का काम अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं कुमारी सैलजा को तो आप सपोर्ट करेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आने वाले 1-2 दिन में या 2-4 दिन में इलेक्शनों से पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल होना संभव है? देखिए, जल्द ही बड़ा निर्णय आने वाला है और बड़ा फेर बदल भी संभव है। और मैं कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब गलत टिकट बटे बहन जी के कार्यकर्ताओं को, बहन जी जिनको टिकट दिलाना चाह रही थी, तो उनको टिकट नहीं, करके नारनौंद की सीट है, नारनौंद की उकलाना की बिल्कुल विशेष नजर है और उकलाना घर था उनका। तो वहां पर पार्टी ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टैंची के बल पर, पैसों के दम पर जो है ना कैंडिडेटों को टिकट दिलाने का काम किया है, ये मैं मानता हूं कि ये अपमान बहन जी का मैं नहीं मानता, मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों का अपमान मानता हूं और इसका बदला हम लेंगे। आप कह रहे हो कि बहन जी चुप क्यों है? बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला 12 तारीख के बाद। बिल्कुल। तो हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा कद बहन जी का है कि कई सीटों पे उनका प्रभाव हर मीडिया भी दिखाने लग गया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बहन जी छोटी नेता नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले लाइव आके कहना पड़ा कि बहन कुमारी सैलजा जो है ना, सैलजा हमारी बहन है और हमारी आदरणीय नेता है और जो है ना पार्टी के अंदर बड़ी कदावर नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। लेकिन दिल से अगर मैं बात करूं, हुड्डा ने दिल से, वो जातिवादी आदमी है, उन्होंने हमेशा सैलजा को ऊपर बढ़ने से रोका है। एक सैलजा को ही नहीं, मैं दलित समाज की बात करूंगा। हुड्डा नहीं चाहते हरियाणा के अंदर दलित समाज का मुख्यमंत्री बने, इसलिए उसके पेट में दर्द है। अच्छा, अगर दलित राजनीति की बात करें तो मान्यवर साहब कांशीराम कहा करते थे कि राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलता रहना चाहिए। तो क्या लग रहा है जो आज के समय में दलितों की स्थिति है, उनका जो सामाजिक आंदोलन है वो किस मुकाम पर खड़ा है? देखिए, सामाजिक आंदोलन बड़ा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सामाजिक आंदोलन कैसे मजबूत है कि बहन कुमारी सैलजा ने, जिन्हें एक समाज की सच्ची सिपाही होने के नाते हरियाणा के अंदर उन्होंने ये बात रखी कि मैं सीएम बनना चाहती हूं, और उन्होंने बार बार मीडिया में कहा कि दलित की बेटी क्यों नहीं सीएम बन सकती। ठीक है, तो आप देखो कि सीएम बनेगी सैलजा, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चालबाजी से, टैची के बल पर चीजों को घुमाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को टिकट नहीं मिलने दी। तो पिछले 5 दिन से साइलेंट बहन जी है। तो हरियाणा प्रदेश के तमाम दलित संगठन, तमाम दलित समाज के लोग इतने नाराज हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से हरियाणा के अंदर दलित समाज का वोट बैंक छिटक ना जाए, दूर ना चला जाए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए तो बार बार आके कह रहे हैं बहन जी के बारे में, क्यों स्टेटमेंट दी? सामाजिक सिस्टम मजबूत है समाज का, इसीलिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टेटमेंट देनी पड़ी ना। लेकिन हम ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। जब तक पार्टी हाईकमान बहन जी के साथ अन्याय क्यों हुआ, बहन जी की आवाज को क्यों दबाया गया, जब तक पार्टी हाईकमान अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा और हरियाणा के अंदर बहन जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करेगा ना, तो दलित समाज पूरे हरियाणा का कांग्रेस का साथ देने वाला नहीं है। अच्छा जी, कांग्रेस का साथ नहीं देगा, बीजेपी का साथ नहीं देगा। अगर बहन जी कहती है तो क्या तीसरा विकल्प दलित समाज या बहुजन संगठन जो है वो चुनने के लिए तैयार है? ये सारी चीजें 5 तारीख से पहले बता देंगे। अच्छा, अभी इसको होल्ड रखिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर अगर हम बात करें, दलितों की स्थिति जो आजादी के समय थी, भारत का संविधान बना उस समय पर थी, जो कानून व्यवस्था है जिसका सबसे बड़ा रोल माना जाता है दलितों की या किसी भी देश के नागरिकों की स्थिति को उठाने के लिए, कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है भारत की, और कितना वो दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने में, उनके ग्राफ को उठाने में सफल हो पाया है? देखिए, मैं ऋणी हूं बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने दबे कुचले समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो है ना संविधान के अंदर स्पेशल उन्होंने प्रावधान दिए, उनको अधिकार दिए। पहले तो अधिकार ही नहीं थे लिखने का, पढ़ने का, ठीक अच्छे कपड़े पहनने का, पानी पीने तक के अधिकार नहीं थे। बाबा साहब का मैं ऋणी हूं। और उसके बाद जिस तरह से दलित समाज के नेता हुए साहब कांशीराम जिन्हें पूरे देश की राजनीति दशा और दिशा बदल दी। ठीक है, आज राजनीति के अंदर इतना बड़ा स्थान है दलित समाज के लोगों का, लेकिन पार्टी जो है दलित समाज के वोट बैंक को एक अपनी बपोती समझती है। लेकिन समाज अब जो है ना जागरूक हो चुका है। समाज आर्थिक रूप से भी कुछ मजबूत हुआ है, 5-10% पूरा नहीं कह पाऊंगा मैं, क्योंकि उनके पास आज भी संसाधन नहीं है, आज भी नौकरियां बहुत कम है। कि पिछले लंबे समय से बैकलॉग की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख से ज्यादा वैकेंसियां बैकलॉग की पड़ी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका आगे हम चर्चा करेंगे कि दलित राजनीति की दशा और दिशा बदलने के बाद
आज ये हुआ कि बहन कुमारी शैलजा जी जैसे लोग हमारी नेता की है ना मुख्यमंत्री पद की दावेदारी राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर करने इससे लगे। पहले बहन कुमारी मायावती जी भी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा भारत का प्रदेश माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से, उस प्रदेश की 4 बार सीएम रह चुकी है, वो भी एक दलित चेहरा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी को भी सीएम बनाने के पीछे साहब कांशीराम जी की रणनीति और उनका पूरा जो है ना बलिदान था, और साहब ने जिस तरीके से उनको सीएम बनाया था, सोच के साथ सीएम बनाया था। देखिए, कुछ काम वहां वंचित लोगों के हुए, उनको कुछ मतलब उनके लिए कानून भी बने, उनके लिए जो है ना ऐसी योजनाएं भी बनी जिनका उनको फायदा हो। तो दलितों का स्थान आने वाले समय में है ना, आने वाले समय में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस देश की दशा और दिशा दलित क्या करेगा। दलित क्या करेगा? क्या लग रहा है जो जाति की जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, जो सदियों से होती आ रही है और अभी भी हो रही है, उम्मीद है कि आगे भी होती रहेगी, ये दलितों के लिए या किसी भी जाति के लिए कारगर सिद्ध होगी या नुकसानदायक सिद्ध होगी? देखिए, इस तरह की बातों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं एक लेकिन फिर भी हो तो रही है। देखिए, जाति है वो जाति नहीं, ठीक है। बड़ी खतरनाक स्थिति है राजनीति में। आज जाति के तौर पर तो कुमारी शैलजा को देखा जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी को एक जाति के तौर पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ये बोल दिया कि ये दलित आदिवासी, रामनाथ कोविंद हो, द्रौपदी मुर्मू हो, राष्ट्रपति रहे हो दलित समाज के लोग, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार इस देश के लोगों ने 3% लोगों ने करने का काम किया है, ये दुखद है। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर दलित पिछड़ा वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है, 85% ये लोग हैं। ये देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। लेकिन आजकल कुछ मेरे युवा साथी, कुछ लोग जागरूक हुए हैं। जब संपूर्ण जागरूक हो जाएंगे, हम तो मांग करते हैं कि हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, जाति आप हटा दो, हमारा धन धरती और उसमें हिस्सेदारी दो पूरी। आईएएस अफसर हमारे कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, कितनी हमारे लोगों के पास जमीन है, कितनी हमारे लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं। आप धन धरती में सारी चीजों में हमारे को बराबर की हिस्सेदारी दो, हम आरक्षण भी छोड़ देंगे। लेकिन जाति की आधारित जो राजनीति है ये पार्टियों ने बनाई है। धर्म जाति की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, लेकिन ये खतरनाक है। अगर कंपनियों की बात करें, धन जायदाद की बात करें, तो जो देश जो मोदी सरकार कह रही है, जो बीजेपी का नारा है कि विकसित भारत, विकासशील भारत, जो कंपनियां देश के अंदर बीजेपी सरकार दावा कर रही है, इंटरनेशनल कंपनियां देश के अंदर आई है, उनसे दलितों की स्थिति पर क्या असर हुआ है उन कंपनियों के आने से? देखिए, दलितों की स्थिति पर उन कंपनियों के आने से न तो कोई असर हुआ है और न होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? उसका एक कारण है कि दलित पिछड़े जो लोग हैं, वर्ग हैं, उनका निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व उनको कहां मिलेगा? उन कंपनियों के आने से देश के सिर्फ 2 लोगों को फायदा हो रहा है, एक अडानी को, एक अंबानी को। अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, क्या कारण रहे, क्योंकि अधिकार संविधान के अंदर दिए गए, क्या कारण रहे जिसकी वजह से आज भी दलित समाज की आप बता रहे हैं कि वही स्थिति है और अभी तक उसमें कुछ सुधार ही हो पाया है? क्या कारण रहे? देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि चलाने वाले लोग इसको कैसे हैं। बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान बनाया, सभी वर्ग का उसमें ख्याल रखा गया, सभी लोगों को उसमें अधिकार दिए गए, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है। कि देश की बागडोर दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज के पास नहीं होगी प्रधानमंत्री की, तब तक इस देश का सुधार होने वाला नहीं है। एक बात बताइए, आपने राजनीति की बड़ी बात कही कि जब तक इस देश की बागडोर दलितों के, पिछड़े वर्ग के हाथ में नहीं होगी, तब तक उद्धार नहीं होगा। तो क्या आपके पास पॉलिसियां है, क्या आपके पास ट्रेजेडी है जिसके ऊपर काम करके आप इस काम को पॉसिबल कर पाएंगे? देखिए, हरियाणा के अंदर हर वर्ग का सीएम रहा, जाट समाज से रहे, पंजाबी समाज से रहे, ब्राह्मण समाज से रहे, बिश्नोई समाज से रहे, हर वर्ग का सीएम रहा। हर वर्ग के सीएम ने मुझे बताएं, जो हमारी नौकरियां हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व है, वो आज भी पूरा नहीं दिया। और अभी बीजेपी ने ओबीसी समाज का जो सीएम बनाया है, आप कहते हैं कि SC ST ओबीसी की आप बात करते हैं, तो वो तो इसी तबके से फिर बीजेपी ने सीएम देने का काम किया। नहीं, मैं बताऊंगा ना सारी बात आपको कि हर वर्ग का सीएम है। आज बैकलॉग कितना है अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, 8 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है। हमारे कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिला आज तक। हमारे जो IAS IPS अफसर हैं, उनको खुड्डे लाइन लगाया जाता है। रही बात बीजेपी की कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के सीएम बनाया, मैं कहता हूं कि सैनी तो रबड़ स्टैंप है, सुपर सीएम तो मनोहर लाल खट्टर है। आप बताएं, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब ट्रांसफर किए जाते हैं IAS IPS के, तो उसकी लिस्ट तय होकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय से आती है।
कोई इनका लेना देना नहीं है। ये एक सीएम भाई पिछड़ा वर्ग का हमने सीएम बना दिया, मतलब सिर्फ बीजेपी ने नाम के लिए वोट बनाया। नहीं, नाम के लिए क्या, वोट बटोरने के लिए कि हमने पिछड़ा वर्ग का सीएम बना दिया, हमने पिछड़ा वर्ग के वोट चाहिए, हम आपके तैसी हैं। लेकिन सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। तो आप क्या रणनीति लेके चले हुए हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर के, जिससे कि दलित पिछड़ा वर्ग सत्ता संभालने का काबिज हो सके? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी 1 साल से लगी हुई थी। उन्होंने 2 बार हरियाणा प्रदेश के सभी हलकों के अंदर जन संदेश यात्रा निकाली। और जैसे ही मैंने पीछे बताया आपको, जैसे ही उन्होंने दावेदारी की कि मेरा समाज चाहता है कि मैं सीएम बनूं, देखिए हर वर्ग के सीएम बन लिए, तो दलित समाज का सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताओ। 20% से ज्यादा इनके लोगों की ताकत है, आबादी है, वोट बैंक है। इस ताकत के हिसाब से तो कब का सीएम बन जाना चाहिए था, क्या कारण रहे कि नहीं बन पाई? नहीं, हो तो मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो नहीं चाहते कि किसी दलित को हम सीएम बनाएं, और कांग्रेस भी बीजेपी के पच्चीनों पर चली हुई है। हम तो चाहते हैं बहन कुमारी सैलजा जी सीएम बने। हरियाणा के अंदर पहला काम हम बैकलॉग भरने का करेंगे। जितनी बैकलॉग पड़ा है, 8 लाख से ज्यादा बैकलॉग खाली है हरियाणा के अंदर, उसको भरने का काम करेंगे। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर 0 फीस लागू करने का काम करेंगे। सभी वर्ग के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनाएंगे ताकि उनको बेनिफिट मिले। लेकिन जैसे ही 12 तारीख से बहन जी साइलेंट है ना, तो पूरा हरियाणा प्रदेश का दलित समाज और दूसरे लोग भी, बहन जी के 36 बिरादरी के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो बड़े दुखी हैं और वो देख रहे हैं कि बहन जी का कब आदेश आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहन जी का आदेश आ जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री तो बनना दूर की बात, कभी सांसद बन जाए तो मुझे बता देना। अगर हम बात करें कि हम कांग्रेस को आपने गलत बताया, बीजेपी को आपने गलत बताया, अगर इस बात का असर कुमारी शैलजा के ऊपर यह होता है कि कांग्रेस उनको निकाल दे या फिर कांग्रेस उनसे दूरियां बना ले, तो क्या लगता है कि कुमारी शैलजा फिर भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकती है? देखिए, बहन जी जल्द ही मीटिंग लेगी कार्यकर्ताओं की, और बहन जी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुरूप हम काम करेंगे। और आज की डेट में मैं मानता हूं, बहन जी जब से साइलेंट है, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़ा उछाल है और बहुत सारी सीटें कमजोर हुई है। जिस तरह से बहन जी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों के अंदर जातिगत टिप्पणियां की गई, मैं नारनौंद में अभी बैठा हूं, नारनौंद के अंदर की गई। नारनौंद का क्या हाल है? नारनौंद के कैंडिडेट 100% हारेंगे। आप अगर चमारों के खिलाफ साजिश रचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, चमारों के खिलाफ उनकी राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति चमार हरियाणा प्रदेश के सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। उनको कभी भी, आप लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हो, उनको सरपंच और जिला पार्षद तक नहीं बनने देंगे। मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जो कल आपने उकलाना के अंदर प्रदर्शन किया और समाज के लोगों को शपथ दिलाने का काम किया कि हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को, हुड्डा के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे, ये कार्यक्रम आपका कहां तक जाने वाला है, किस सदर तक जाने वाला है? देखिए, कल हमने उकलाना हल्के की पावन भूमि से इस बात का आगाज किया है और हम किलोई में भी जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के जहां तक हम जा पाएंगे। इसके दलित महापंचायत संघ इसकी रणनीति तैयार कर रही है। आज मैं नारनौंद में हूं, कई गांव का हमने दौरा किया है। आने वाले 5 तारीख से पहले आपको है ना, अलग अलग गांव की, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग हलकों की ये दिखेगी कि दलित समाज के लोग शपथ ले रहे हैं कि हम बहन जी को अगर सीएम डिक्लेयर नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी ने, तो हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और इसका खामियाजा आने वाले जो है ना चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं आज फिर कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई, राजनीति के ऊपर बात हुई, कानून व्यवस्था के ऊपर बात हुई, कंपनियों के ऊपर बात हुई, दलित समाज की, बहुजन समाज की, पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के ऊपर बात हुई, कुमारी शैलजा के ऊपर बात हुई, हरियाणा की एक बड़ा चेहरा कुमारी शैलजा मानी जाती है, उनके ऊपर बात हुई, उनको मुख्यमंत्री बनाने के दावे किए गए। आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ ले सकती है और दलितों की स्थिति आखिर कब तक ऐसी ही बनी रहेगी, इन बातों पर आप क्या मत रखना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।